जय श्री राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे अधर्म का नाश करने भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम रूप में मनुष्य जन्म लिया। उनकी सहायता हेतु कई देवताओं ने भी अंश रूप से पृथ्वी पर जन्म लिया। क्या है राम? रमते कणे कणे इति रामः। और अयण का क्या अर्थ है? घर या यात्रा। अर्थात राम का जो घर या राम की जो जीवन यात्रा है वही है रामायण। रामायण में जीवन की सीख देते जो विभिन्न पात्र हैं, उनमें से ही एक पात्र जो हमें हमारे जीवन की दुर्बलताओं तथा विशेषताओं का दर्शन कराता है, वह पात्र है सुग्रीव। ब्रह्मा के अश्रु द्वारा उत्पन्न वानर वृक्षराज तथा सूर्यदेव के पुत्र है सुग्रीव। सुग्रीव इस पात्र की रामायण में हम विभिन्न छटाएं देखते हैं। कभी वे भाव में हैं, कभी वेदांत की चर्चा करते हैं, कभी वैराग्य की बातें करते हैं, कभी तो बड़े ही कर्मठ जाहिर हो जाते हैं, तो कभी पलायनवादी भगेड़ू सिद्ध हो जाते हैं। यूं तो सभी भक्त प्रभु के पास जाते हैं, पर यहाँ स्वयं प्रभु सुग्रीव से मिलने आते हैं। ऐसी क्या विशेषताएं हैं सुग्रीव में? सुग्रीव सत्यवादी है, वे कभी झूठ नहीं बोलते। उनसे यदि कोई भूल हो जाए तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। सत्य और वैराग्य यानी हनुमान जी उनके सचिव है। इसीलिए भक्ति यानी शबरी ने राम जी को कर्म यानी सुग्रीव की ओर जाने का निर्देश कर उनसे मित्रता का अनुरोध किया। हनुमान जी ने भी सूर्यवंशी राम तथा सूर्य अंशी सुग्रीव की अग्नि के साक्षी में मित्रता करा के कहा, हे अग्नि स्वरूप चैतन्यमयी श्री राम, आप कष्टवत अचेतन सुग्रीव को अपनी तरह चैतन्यमयी बना दो। जैसा कि ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं, ऐसी काय नेणो तुझे आवड़ी जाहली प्रसन्नता आमुची वेड़ी। अर्थात प्रभु की भक्त पर जब प्रीति हो जाती है तो वे प्रसन्नतावश कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह भगवान तथा सुग्रीव मित्रता की प्रतिज्ञा लेके एक दूसरे की सहायता को कटिबद्ध हो जाते हैं। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ने स्वयं के दुख की चिंता छोड़ मित्र के दुख के निवारण को प्राधान्य दिया है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, राम जी की मित्रता पाकर सुग्रीव कहते हैं, बाली तो उनका परम हितकारी है, जिसकी वजह से उन्हें श्री राम मिले। यह बात हमें किसी भी प्रसंग को सकारात्मकता से लेने की सीख देती है। वाल्मीकि जी भी मैत्री का वर्णन करते हैं, उपकार फलम मित्र अपकारोरी लक्षणम। इस तरह अपना मैत्री धर्म निभाते हुए राम जी बाली का वध कर सुग्रीव को उसका राज्य तथा पत्नी सो धर्म की रक्षा करते हैं। मनुस्मृति में उद्धृत धर्मो रक्षति रक्षितः यह उक्ति राम जी के जीवन का यथार्थ वर्णन करती है। राम सत्य है, करुणा है, प्रेम है, भावपरायण भी है। क्या पशु क्या मनुष्य, राम संपूर्ण जनजाति से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। वे केवल जनमत का ही नहीं अपितु नीति का सम्मान करते हैं। नयश्च विनयश्च उभौ विग्रहानुग्रहावपि। नीति, विनय, दंड और अनुग्रह ये वाल्मीकि जी द्वारा बताए गए राजधर्म के मापदंड है। अतः हर राजा और राष्ट्र को चाहिए कि वे भयमुक्त हो, सत्ववान तथा शक्तिवान बने, धर्म की राह पर चले। विषय के अधीन हो राज सुख में रत सुग्रीव मित्र को दिया वचन भूल जाते हैं, परंतु जिस तरह ज्ञानेश्वर माहुली कहते हैं, सख्याचे उद्धत सखा साहे निवांत, तैसे तुवा समस्त साही जोशी। ठीक वैसे ही प्रभु श्री राम भी सुग्रीव को तुरंत ही क्षमा कर देते हैं। जब जब श्री राम पत्नी वियोग में व्याकुल होते हैं तो सुग्रीव उन्हें अपने शब्दों से धीरज बंधाते हैं, जिसे हम काउंसलिंग भी कह सकते हैं। वाल्मीकि जी भी शोक को त्याग धैर्य का आश्रय लेने का संदेश देते हैं। शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः सशोकं त्यज राजेंद्र धर्ममाश्रय केवलम। राम जी की मित्रता में वह शक्ति है जो एक पशु वानर को सच्चा मित्र वानरराज सुग्रीव बना सके। वैसी ही होनी चाहिए सच्ची मित्रता। गोस्वामी जी सच्चे मित्र के बारे में कहते हैं, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुणनी दुरावा। भगवान राम यदि चंचल वृत्ति के वानरों को संगठित कर सकते हैं तो क्या मनुष्य संगठित नहीं हो सकते? यह विचार करने योग्य बात है। पुमान पुमान सम परिपात विश्वतः। अर्थात एक दूसरे की सर्वथा रक्षा तथा सहायता करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। यदि इस विचारधारा से प्रेरित जीवन व्यतीत हो तो राम राज्य समीप ही है। बोल सियावर रामचंद्र की जय।